कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। भील का जीव पुरुरवा, कितनी कितनी योनियां, मरीच का जीव, त्रिपुष्ट नारायण का जीव, विशाख नंदी का जीव, प्रिय मित्र चक्रवर्ती का जीव, हरिशैन का जीव, बड़ी लंबी यात्रा करते हुए भगवान आज भव के किनारे पर पहुंचे हैं। अंतिम भव। गर्व सबका होता है लेकिन गर्व कल्याणक सबका नहीं होता। जन्म हमारा भी हुआ, जन्म आपका भी हुआ, लेकिन एक भी जन्म कल्याण जैसा ना हो। इस एक मानव तन पाने के लिए 84 लाख शरीर पापा कर हमने फेंके। कितने शरीर चिताओं में जले, कितने धरती पर दफन हुए, कितने शरीर ऐसे हैं जो दूसरों का भोजन बन गए, कितने शरीर ऐसे जो आए, पैदा हुए, दृष्टिगोचर ही ना हुए और चले गए। कितने शरीर हैं जो वेदना में रहे, कितने शरीर हैं जो क्षणिक सुख में बीते, कितने शरीर हैं जो अंधकार में बीते। निगोद जैसी पर्याय। मैंने कहा था ना कि सबसे कठिनाई से मोक्ष किसी को हुआ तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को सबसे कठिनाई से मोक्ष। इसलिए कठिनाई लगी कि जिस धर्म का उन्होंने सारे जगत को कल्याणकारी बताया, अतीत में उसी धर्म का विरोध किया था। धर्मद्रोही कभी मत बनना। ये जो तुम यहां बैठे हो अपने मन से जैन बन के नहीं बैठे हो। तुम क्या कर सकते हो? ऐसे ही कोई ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय में जिन शासन में पैदा हो जाना, ये उसकी मर्जी है। अभागे हैं वो लोग जो जिन शासन में पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन जिन शासन को मरते दम तक पहचान नहीं पाते। सब कुछ जाना, अपने धर्म को नहीं जाना। ये लड़का किसकी औलाद है भाई? इसको संभालो। नहीं है तो उमेश की टीम में जमा करो। मैं तो नहीं रख सकता। उमेश ही ले जाएगा, नाटक नोटंकी कराएगा, उसकी हरकतें वैसे ही हैं। वो भी क्या करे, जिसका है वो ही नहीं देख रहा उसको। ऐसा बैठा है जैसे बिना माँ बाप का बेचारा। माँ बाप होते तो अभी पास बुला लेते। कोई बात नहीं बेटा, अगले जन्म में अच्छे वाले मम्मी पापा मिलेंगे। इस जन्म में जैसे निभा लो, क्या करोगे? कितनी कितनी बीथियों में गए। हर जन्म हर जन्म हर जन्म हर जन्म के बाद मृत्यु। कभी धर्मद्रोही मत बनो। धर्म पे श्रद्धा रखो,
श्रद्धा ना रख सको तो कोई बात नहीं, मंदिर जाओ ना जा सको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस मानव तन में जिन शासन में पैदा होके कभी भूल से स्वप्न में भी मंदिर के विरोधी नहीं बनना। अपने जीवन में ध्यान रखना, मूर्ति के विरोधी नहीं बनना। स्वप्न में भी तीर्थंकरों का हंसी मजाक में भी अज्ञात भाव से भी अवर्णवाद मत करना। ज्ञात भाव तो बहुत बड़ी बात है। तीर्थंकरों में दूषण मत लगाना। महावीर तो भव्य जीव और तीर्थंकर प्रकृति वाले थे, असंख्यात भव में सुधर गए। हमारे तो अनंत अनंत भव बीत चुके हैं। ध्यान रखना, कभी सोचना कि हम लोग अभी तक मोक्ष क्यों नहीं गए, चले जाना चाहिए था ना। नहीं, कहीं ना कहीं हमारा मन तीर्थंकर के प्रति बगावत से भरा रहा। हमने तीर्थंकर को माना, लेकिन तीर्थंकर की एक न मानी। महावीर को पूजा, लेकिन महावीर जो कह रहे हैं उस पर श्रद्धा नहीं लाए। अब महावीर कथा श्रवण हो रही है ना, इतना कर लेना, कुछ मत करना इस जीवन में। कभी भी अपने तीर्थंकर से बगावत नहीं करना, और स्वप्न में भी कभी उनका उपहास नहीं उड़ाना। तुम्हारे जीवन में तरने के लिए बस यही एक रास्ता है। तुम दीक्षा नहीं ले सकते, तुम सन्यास नहीं ले सकते हो, तुम तपस्या नहीं कर सकते हो, तो कम से कम अपने भगवान पर पूर्ण ईमानदारी से श्रद्धा रखो। ध्यान रखना, श्रद्धा करने वाला भी एक दिन तर जाता। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद को लहे। श्रद्धा वाला मेंढक भी तरता है। श्रद्धा पैदा करो अपने ईश्वर। तीर्थंकर के कुल में पैदा होके कुल द्रोही मत बनो। उनकी आराधना, उनकी श्रद्धा, उन पर विश्वास रखो। इसे एक नाटक मत समझो, एक कहानी मत समझो, ये जिंदगी की हकीकत है। माता पिता ने सोचा, बाल क्रीड़ाएं कर कर के बालक ने चित्त का हरण किया। अब बालक कब तक रहोगे? बड़े तो हो गए ना, यौवन अवस्था तो आएगी। आप भी कभी बालक थे, अब कैसे हो गए? बोलो प्रभु जी, कैसे हो गए? जवान? क्या हो गए? बूढ़े हो गए। कुछ बूढ़े हो गए, कुछ होने की तैयारी में, कगार में लगे हुए हैं। तीर्थंकर बालक से जवान तो होते हैं, लेकिन बूढ़े नहीं हुआ करते हैं, कभी बूढ़े नहीं। ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व घर में रहे। लाख पूर्व जानते हो? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, जो टोटल आए वो उनकी आयु थी। पूर्व 84 लाख के पूर्व एक 84 लाख और उनको गुणा करते जाओ, तब तक भी वो बूढ़े नहीं हुए। जन्म से ही अत्यंत सुंदर शरीर है ना। सुंदर किसे कहते हैं? कौन होता है सुंदर? मणिलाल, सुंदर कौन होता? कमलेश, गज्जू 1 और गज्जू 2। इस सलूम्बर में हर कोई 2 है। पुष्पा 1, पुष्पा 2, गज्जू 1, गज्जू 2, महावीर 1, महावीर 2। एक इकलौता दिनेश ही है और कोई नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, और है क्या? क्या बात है।
प्रभु तो एक ही होता है ना, क्या दादाजी? एक प्रभु तो प्रभु होते, प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। ये तुम्हारी बहू रानी अभी समझती नहीं है, कहती प्रभु एक होता है, प्रभु तो अनंत होते हैं। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंत। विचार करो, सुंदर कौन होता है? किसे कहते हैं सुंदर? जो कभी असुंदर नहीं होता वो सुंदर हुआ करता है। सुंदरता की परिभाषा, जो कभी भी असुंदर नहीं होता। अभी काम करना, घर जाना और अपनी तस्वीर देखना, है ना? एल्बम देखना पुराने, बचपन में कैसे थे, तरुणाई में कैसे थे, किशोर में कैसे थे, प्रौढ़ अवस्था में कैसे थे, और बुढ़ापे में कैसे हो गए। बोलो, ये हमारी माताएं हैं ना, इनसे जब पुलक मंच का फॉर्म भरवाया जाता है तो प्रेजेंट की फोटो नहीं लगाते। कौन सी लगाती है? अभी तो मैं, क्या होगा, अभी तो मैं जवान हूं। इतिहास छिपाने से कुछ नहीं होता, भूगोल साफ बताता है। असुंदर हो जाता है शरीर। देख लेना कभी, ज्यों ज्यों उम्र ढलती है सुंदरता, दांत आते हैं चेहरे में, आता ना आजकल, अच्छा ग्लो होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटी पार्लर जाएंगे। क्या होगा उसके बाद? अपनी फोटो देख के डर लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा। ध्यान रखना, दांत भी जाएंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। फिर देखना हम कितने सुंदर, रमेश जी वगैरह हैं, कितने सुंदर थे जवानी में। जब से ये हेलीपैड बना है, खेल खत्म हो गया। ध्यान रखना, क्या करें, फिर भी बाल काले करना पड़ते हैं। ऐसी हेयर ड्राई होती है कि बालों में कम, चमड़ी में ज्यादा दिखाई दिया करती है। कब तक छुपाओगे इस नक्शे को? ध्यान रखना, खिसलती दीवार को कब तक संभालोगे? खूब पोत लेते हैं, गर्मी लगती है, पोंछते रहते हैं बैठ करके। ध्यान, मान्य विचार करें, नष्ट हो जाएगा यौवन, नष्ट, चेहरा नष्ट, कितना भी कर लो। विचार करना, तीर्थंकर कभी भी जीवन में बूढ़े नहीं होते। उनकी वृद्धि, उनके शरीर की वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। जैसे ही यौवन हुए, फिर शरीर की वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि तो, हाइट तो हमारी भी रुक जाती है, लेकिन सूरत बिगड़ जाती है। ध्यान रखना, भगवान की सूरत, जन्म हुआ, एक एक कला जैसे चंद्रमा की बढ़ती है, पूर्णिमा पर जाकर पूर्णता को प्राप्त कर लिया करती है, वैसे भगवान पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर दिखाई दिया करते हैं। अरे पूर्णिमा के चांद में फिर भी दाग है, कहां कलंकी बंक चंद्रमा, कीट समान रंग सादीन, कहां आपका मुख अति सुंदर। भगवान के मुख के आगे चंद्रमा एक कीड़े के समान, रंग के समान है। भगवान, चांद में दाग है, भगवान वे दाग हुआ करते हैं। राजीव लोचन। इतना मैं वर्णन क्यों कर रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से सलूमर वालों, तुम सुंदर होना पसंद करते हो या बदसूरत? ईमान, आवाज यहां से ज्यादा आ रही है। कैसा पसंद करते हो? अच्छा सुंदर शरीर मिलना चाहिए कि ऐसा मिले कि देख के ही डर जाए सामने वाला, इतनी सुंदर मिले, इतनी सुंदर मिले कि दाईं आंख बाईं आंख को देखे, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं। बोले ऐसी सुंदर लड़की है कि दाईं आंख बाईं आंख को देखती, उनकी आपस में ही सेटिंग चल रही है। ध्यान रखें, ऐसे शरीर चाहिए क्या? कैसा चाहिए बोलो?
जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। विचार के कितने सुंदर होंगे भगवान। मूर्तियां देखो ना, कैसे बालक सजे धजे बैठे, सौंदर्य देखो। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, अपने में मत लगा लेना कि जिसकी फोटो इतनी सुंदर, धोखा खा जाओगे फोटो से, ध्यान रखना। फेसबुक में जो फोटो दिखती है वैसे हो नहीं तुम, फिल्टर लगा है। कुबेर जी सभापति महोदय फिल्टर लगा रहता है ना, जितने फेसबुक में सुंदर दिखते हो उतने हो नहीं। दुखी मत हो, जितने आधार कार्ड में बदसूरत दिखते उतने भी बदसूरत नहीं हो तुम। विचार करिए। अब ताली अच्छे से बजी महाराज, कहीं तो इज्जत रखी हमारी। विचार करना, सुंदरता का वर्णन विचार कर। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा कोई उपमा नहीं। कैसे बताऊं कि भगवान तुम कितने सुंदर हो? तुम्हारे जैसा सुंदर तो कोई और दिखता ही नहीं है। आपके परमाणु इतने सुंदर हैं। कभी बूढ़े नहीं हुए भगवान, लेकिन यौवन अवस्था आती है। क्या सोचते हो कि भगवान घर में रहते हैं तो बाल कटाते हैं कैंची से? नहीं, क्षौर कर्म नहीं होता। बाल उतने ही बढ़ते हैं जितने शोभा रूप होते हैं। भगवान नख कतरनी नहीं रखते। इंद्र पयोधर तो छोड़ता है लेकिन नख कतरनी नहीं देता, क्योंकि भगवान के नाखून उतने ही बढ़ेंगे जितने सौंदर्य रूप हुआ करते, उससे ज्यादा उनमें वृद्धि नहीं होती है। तुम्हारे कितने बढ़ जाते हैं? 1-2 साल नहीं काटो तो बोलो। इनके देखता हूं ना, ऐसे बड़े बड़े नाखून, और उस पे आजकल तो वो नकली और चिपकाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान जाने किस पशु परेहा से आई है, और बड़े बड़े नाखून क्यों रखती इतना। कहा गया था ना हमारे यहाँ कि महिलाएं, नारियां नाखून काटें बाल बढ़ाएं। क्या हो रहा है? ईमानदारी से बोलो। नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बाहरे, दुर्भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।